जिंद गेट। करियप्पा द्वार। हाँ यार, हिमाचल के धर्मशाला से मनाली जाते वक्त का ये रोड, इसके बीच में अपने आप में कई कहानियाँ कहता है। ये पहाड़ जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये जैसे कह रहे हो कि हम हमारी तरह अटल रहो, निश्चित रूप से आगे बढ़ो, हमारी तरह स्थिर रहो, क्योंकि कई करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भी ये स्थिर है और हमें सिखा रहे हैं हिमालय के इन छोटे बड़े सगे संबंधियों से सीखने को बहुत कुछ है। आवश्यकता इस बात की है कि आप इसे उस दृष्टिकोण से देखें। दोस्तों, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये जीवन की वो अविचल यात्रा है जो निरंतर चलती रहती है। किंतु जीवन पूर्ण होने के बाद भी यदि आप अमर रह सकें तो उसका एक ही कारण है आपके कार्य, जिनसे समाज का कल्याण हो। अभी इससे पहले जब करियप्पा द्वार आया था तो मैंने बड़े उत्साह के साथ कहा करियप्पा द्वार। उसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि वो द्वार भारतीय सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष को समर्पित है, जिनकी शौर्य गाथा आज भी भारतीय सेना में गाई जाती है। लोग चले जाते हैं लेकिन उनका नाम हमेशा रह जाता है। उनके किए गए कामों से वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मेरे सामने दिख रहे ये पहाड़ भी यही कह रहे हैं कि करोड़ों युग हो चुके हैं, किंतु आज भी ये अविचल हैं, अटल हैं, निरंतर अपने निशान इस धरती पर छोड़ रहे हैं। मैं इन पर्वतों को और इन पेड़ों को देखकर केवल एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश मात्र एक स्टेट नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत देश की वो शीत यौगिक विरासत है जो हमें निरंतर अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना सिखा रहे हैं। कल की रात बेहद ठंडी थी। आज सूर्य अपनी पूरी ऊष्मा के साथ उस रात की ठंड को उतार रहा है। मेरे आसपास बैठे हुए मेरे मित्रगण बहुत सारे गाने बजा रहे हैं, अलग अलग तरह के, लेकिन प्रकृति की इस छटा को देखकर मुझे केवल कैलाश याद आता है, क्योंकि एकमात्र वही स्थान जो इसका प्रतिबिंब है, पूर्ण प्रतिबिंब। अंतर इतना सा है कि वहाँ तक अब तक मानव के पदचाप पहुँचे नहीं हैं, जबकि हमने हजारों बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। कैलाश तक ना पहुंच पाना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि
वहाँ तक ना पहुँच पाना हम मानवों को सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की नहीं, बल्कि उसके खेल में सम्मिलित होने की आवश्यकता है। अगर आप इसे अब तक मेरे साथ देख रहे हैं, अगर आप वाकई इसे देख, सुन और समझ पा रहे हैं, तो मेरे साथ वो महसूस कीजिए जो इस वक्त मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। हिमाचल की इस छोटी सी पर्वत श्रृंखला में आपको चारों ओर, यदि आप मेरे दृष्टिकोण से सुने, तो केवल और केवल शिव धुन सुनाई देगी। चारों ओर एक दिव्य शांति है, जिसे शब्दों में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जब हम बैतूल से निकले थे, तो जैसा मैंने सोचा था, ये मेरी कल्पना से भी करोड़ों गुना बेहतर है। ये इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि जिसे मैं शब्दों में कह नहीं पा रहा हूँ, किंतु फिर भी शायद आप इसे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये अभी और चलेगा, थोड़ा और लंबा, जिसमें और कई पड़ाव आएंगे और कई मंजिलें होंगी और कई रास्ते होंगे। चलिए आगे मिलते हैं। और भी कई नई चीज़ें होंगी जिसे हम साथ मिलकर देखेंगे। देखते रहिए पार्ट सेकंड। बाकी मैं ललित आपको अपने शब्दों से ये यात्रा करवाता रहूँगा।